नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। नवादा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पकरी बरावा में पुलिस की टीम पर एक बार फिर से हमला करने का मामला सामने आ रहा है। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया है। पुलिस की टीम पर मिर्च पाउडर और केमिकल से हमला किया गया है और हमले में 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। सर्किल इंस्पेक्टर भी जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने मामले में 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। दरअसल नाली के विवाद को लेकर दो पक्ष भिड़ गए थे और जख्मी को इलाज कराने के लिए पहुंची डायल 112 की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया और इसके बाद देखिए उपद्रवियों ने ईंट पत्थर और लाठी डंडे से हमला किया है। तो केमिकल फेंक करके मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया गया है ग्रामीणों के द्वारा पुलिस की टीम पर और 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। इस दौरान नवादा का ये मामला है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। अब जो पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनको प्राथमिक तौर पर इलाज करा दिया है। थाना को बल गया देखने के लिए, तो उसी में मोहल्ला के लोग जो है कि कुछ ये चला दिए ईटा पत्थर, जिसमें एक 112 की गाड़ी की शीशा पीछे से फूट गई और रेड भी हुई, छापामारी भी हुई। उसमें लगभग 30 लोग गिरफ्तार हुए। इसमें 24 पुरुष हैं, 3 विधि विरुद्ध बालक हैं और 3 महिला भी हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को धमकी देने की वाला जो आरोपी था वो गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। समस्तीपुर पुलिस ने आरोपी मोहम्मद मिराज को बेगूसराय के तेघड़ा से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से मोबाइल से चिराग पासवान को धमकी देने के पर्याप्त सबूत मिले हैं। 11 जुलाई को सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के माध्यम से चिराग पासवान को आईडी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और जिसने धमकी दी थी उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जान से मारने की धमकी देने वाला व्यक्ति मोहम्मद मिराज, उम्र लगभग 21 वर्ष, पेशर मोहम्मद सलीम, वार्ड नंबर 7, भिरहा, समस्तीपुर का है। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय समस्तीपुर के निर्देशानुसार पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम के नेतृत्व में साइबर थाना की टीम के द्वारा उक्त व्यक्ति मोहम्मद मिराज को बेगूसराय जिले के तेघड़ा से गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साइबर थाना की पुलिस ने समस्तीपुर में गिरफ्तार किया और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और हम थोड़ा भी से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला है। जी बताइए, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है आपकी? गिरफ्तारी मेरी तेघड़ा से हुई है। अच्छा, क्या आरोप है आप पर? आरोप यही है चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी। अच्छा, क्या धमकी में दिए थे? धमकी में वही कि 20 जुलाई को चिराग भैया को बम से उड़ा दी। तो ऐसा धमकी क्यों दिए? वही तो मैं पता नहीं क्या हो गए। कैसे धमकी दिए थे, किस चीज़ से? इंस्टाग्राम से। हाँ? इंस्टाग्राम से। कहाँ घर हुआ? मेरा घर भिरा हुआ। और क्या नाम हुआ? एमडी मिराज। तो ये एमडी मिराज है जिनके द्वारा चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। 20 जुलाई तक का वो धमकी दिया गया था और आपको तस्वीर हम दिखा। साइबर थाना की पुलिस इन्हें गिरफ्तार की है और समस्तीपुर सदर अस्पताल में मेडिकल के लिए लाई थी और अब उसे यहां से ले जाया गया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो देखिए, चिराग पासवान को धमकी देने वाला जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुका है। सोशल मीडिया पर उसने उड़ाने की धमकी दी थी और आईडी बम से दरअसल उड़ाने की धमकी दी गई थी। शुक्रवार को ही ये केस दर्ज हुआ था। अब खबर देखिए सीतामढ़ी से सामने आ रही है, जहां पर शनिवार देर शाम कारोबारी पुट्टू खान की बदमाशों ने यहां पर गोली मार करके हत्या कर दी। घटना के बाद देखिए शहर के लोगों में उबाल है। इसी दौरान एक वीडियो भी सामने आ रहा है और वीडियो जो है वो हत्या के एक दिन पहले ही कारोबारी ने अपने मोबाइल से शूट किया था, जिसमें वो अपनी हत्या की आशंका जता रहा है और 7 लोगों को जिम्मेदार भी बता रहा है। साथ ही अब इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि 3 की संख्या में बदमाश आते हैं और फिर पहले कारोबारी को धक्का देते हैं और उसके बाद गोली मारकर आसानी से मौके से फरार हो जाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और एक जो आप देख रहे हैं सेल्फी वाला वीडियो, ये दरअसल हत्या से पहले ही कारोबारी ने वीडियो बनाया था और बताया था कि कुछ लोग हैं मेरी हत्या करने की साजिश जो है वो रच रहे हैं। अनवर खान और पुट्टू खान
अपने पूरे होशो हवास में यह बयान दे रहा हूँ। मेरे इस बयान को मेरा आखिरी बयान माना जाए। कुछ लोग एक साथ मिलकर एक मत से साजिश कर मेरे हत्या की साजिश रच रहे हैं। ये सभी लोग एक मत से मेरी हत्या कराना चाहते हैं। मुझे आशंका ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अगर मेरे साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटती है या मेरी हत्या होती है तो इसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ। दानापुर में बीजेपी नेता सुरेंद्र केवट की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। मृतक के रिश्तेदार का यह कहना है कि चुनावी रंजिश में सुरेंद्र केवट की हत्या हुई है। बेरावा पंचायत के मुखिया का आरोप है कि उनके विरोधियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। वहीं बिहार में बढ़ते हुए अपराध पर श्याम रजक ने यह कहा कि कोई अपराध नहीं बढ़ा है और सवाल पर जवाब देने के बजाय तेजी से बचते हुए निकल गए हैं। आगे वहाँ से 12 भाई रह गए। 7 बजे घटना हुई से तो घर चलिए तो 12 बजे अकेले पड़ गए। तो पीछे में आके कोई लगल थोड़ा अगल बगल होगा तो घर को मार दिया। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा भी है? ऐसा पता नहीं था पहले से। किसी से लड़ाई झगड़ा है? नहीं तो वोट पड़ रहा है वो सब गल बल के क्या चलते रही थी। कोई कार्रवाई कर दिया लगे है। कोई क्राइम नहीं बढ़ा है। आप लोग इसको क्राइम से जोड़ रहे हैं तो आप लोग अपना टीआरपी बढ़ाते रहिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। चिराग पासवान ने ही कहा, विजय चौधरी ने कहा है। बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने बड़ा बयान दिया है। संजय झा ने कहा है कि 20 साल का रिकॉर्ड है कि कहीं कोई घटना घटी तो अपराधी को पकड़ा गया है। भाई भाई में झगड़ा हो जाता है लेकिन संगठित आपराधिक गिरोह कुछ कर रहा है, ये हिम्मत किसी की नहीं है। काला शीशा चढ़ाकर बंदूक लेकर कोई घूमे, ये किसी की हिम्मत नहीं है। बिहार में कानून का राज है और किसी को भी राजनीतिक संरक्षण नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है, 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार का। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि कानून व्यवस्था में अगर कोई घटना तो दुनिया में कहीं घट जाती है तो वो क्रिमिनल पकड़ा गया, उसको सजा हुई। भाई भाई में हो जाता है जमीन के लिए झगड़ा, डिस्प्यूट प्रॉपर्टी के लिए हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग कुछ कर रहा है, ये हिम्मत बिहार में किसी की नहीं है। काला शीशा चढ़ा करके और बंदूक का नाल निकाल करके घूमे, ये बिहार में किसी की हिम्मत नहीं है। और कानून का राज है यहाँ पर नीतीश जी के नेतृत्व में। और कोई आकर के मुझे लगता है किसी को भी पॉलिटिकल प्रिटेंडेंस नहीं है, राजनीतिक संरक्षण किसी को नहीं है इस बिहार में। बिहार में कानून व्यवस्था पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने यह कहा कि बिहार में सुशासन है, कोई संगठित अपराध नहीं है। सम्राट चौधरी ने विरोधियों को नसीहत दी है। कहा गोपाल खेमका हत्याकांड का पुलिस ने 72 घंटे में खुलासा कर दिया। व्यक्तिगत झगड़े में कोई हत्या हो रही है तो उसे रोकना कठिन है। बिहार में संगठित अपराध नहीं होने दिया जाएगा। सुशासन है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। अब है क्या कि कुछ विरोधी को सिर्फ ये लगता है कहीं घटना घटी, घटना का कारण भी जानो। खेमका जी का हत्या हुआ, पूरे मीडिया ने हाय तौबा मचा दिया, लेकिन वो नहीं जानने का कारण नहीं पता करते हैं कि भाई 72 घंटे में पुलिस ने आइडेंटिफाई कर दिया। पुलिस का काम यह है, व्यक्तिगत झगड़े में कोई हत्या हो रही है, ये सरकार को रोकना थोड़ा कठिन है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइज क्राइम को बिहार में नहीं होने दिया जाएगा। पटना से बड़ी खबर, अपराधियों ने पूर्व अधिवक्ता को गोली मार दी है। पीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मोहम्मदपुर मोहल्ला के जितेंद्र महतो के रूप में पहचान हुई है। आपसी रंजिश में गोली मारने की आशंका है। मौके से 3 खोखे बरामद किए गए हैं। सुल्तानगंज थाना के अशोक राजपथ की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक पूर्व अधिवक्ता को गोली मारी गई है। पीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है पूर्व अधिवक्ता को। और आपको ये बता दें कि स्थिति फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। मोहम्मदपुर मोहल्ला के जितेंद्र महतो के रूप में पहचान हुई है। आपसी रंजिश में गोली मारने की आशंका है। मौके से 3 खोखे बरामद किए गए हैं। सुल्तानगंज थाना के अशोक राजपथ की यह घटना है।
खबर पूर्णिया से है, जहां पर डायन के आरोप में 5 लोगों को जिंदा जलाकर मारने का मामला जो है, इसको लेकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीड़ित परिजनों से बात की है। राहुल गांधी ने फोन पर परिजनों से बात करके पूरे मामले की जानकारी ली, साथ ही साथ जो संभव हो पाएगा मदद देने का भरोसा भी दिया है। कैसे आप क्या हुआ भैया? सर रामदेव का था, पहले पुराना रामदेव का था ना सर, लड़का। हाँ। तो बितरा उतरा मैं सब अलगाने गया था नकुल का। हाँ। उसके बाद आया, खाना वाना खाया, फिर गया, फिर बयार तरफ गया। बयार तो अब गया तो क्या हुआ, उसका लड़का का मम्मी का हाथ में कचिया था, कचिया से मारा बोलता है। हम लोग तो देखे नहीं, यहाँ आके बेहोश होके बस मर गया। तो अभी ये लोग भी काफी घबराए हुए हैं, इसलिए वो खुलकर एकदम से बोलने में भी अभी डर रहे हैं। पर अभी जो इनसे बात हुई तो हम लोगों ने इनको पूरा हिम्मत दी है कि हम साथ में हैं और पूरी ताकत से आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है। जी 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 भैया, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू भैया। बिहार में जारी मतदाता पुनरीक्षण में देखिए बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के हवाले से जो खबर है, बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे विदेशी नागरिक हैं जिनके पास मतदाता पहचान पत्र के अलावे आधार कार्ड और राशन कार्ड भी है, और ये लोग देश की कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वोटर लिस्ट में शामिल बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों में म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के नागरिक शामिल हैं, और इनकी पहचान सामने आने के बाद निर्वाचन आयोग ने बेहद ही गंभीरता से इस मामले को लिया है और वोटर लिस्ट से ऐसे लोगों के नाम हटाने पर जल्द ही काम शुरू होगा। तो देखिए, नेपाली, बांग्लादेशी और म्यांमार के लोगों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब मिले हैं, और साथ ही साथ कई ऐसी सरकारी योजनाओं में भी ये लोग लाभ उठा रहे थे। अब आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी धांधली जो है वो ग्राउंड जीरो से देखने को मिली है। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।